नमस्कार दोस्तों। अर्जुन महाभारत के मुख्य पात्र थे। महाराज पांडु एवं रानी कुंती के वह तीसरे पुत्र और सबसे अच्छे धनुर्धारी थे। वे द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्य थे। जीवन में अनेक अवसरों पर अर्जुन ने इसका परिचय दिया था और हर बार खुद को साबित किया था। द्रौपदी को स्वयंवर में जीतने वाले भी अर्जुन ही थे। महाराज पांडु की पत्नी कुंती वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। माता कुंती का एक नाम पृथा भी था, इसलिए अर्जुन पार्थ भी कहलाए। बाएं हाथ से भी धनुष चलाने के कारण सव्यसाची और उत्तरी प्रदेशों को जीतकर अतुल संपत्ति प्राप्त करने के कारण धनंजय के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतने गुणों से भरपूर और गुणवान होने के बाद भी अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास मिला। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मेरी तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, महाराज पांडु संतान उत्पन्न करने में असफल रहे तो माता कुंती ने उनको एक वरदान के बारे में याद दिलाया। माता कुंती को कुंवारेपन में महर्षि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था, जिससे माता कुंती किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उन देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती थी। महाराज पांडु एवं कुंती ने इस वरदान का प्रयोग किया एवं धर्मराज, वायु और इंद्र आदि देवताओं का आवाहन किया। इस प्रकार अर्जुन इंद्र के पुत्र थे। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। हिमालय में तपस्या करते समय किरात वेशधारी शिव से उनका युद्ध हुआ था। शिव से उन्हें पशुपतास्त्र और अग्नि से अग्नेयास्त्र, गांडीव धनुष तथा अक्षय तुणीर प्राप्त हुआ। वरुण ने उनको नंदीघोष नामक विशाल रथ प्रदान किया था। पूर्व जन्म के एक वरदान के कारण पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था। एक स्त्री के कारण भाइयों में परस्पर वैमनस्य न हो, इसलिए देवर्षि नारद की आज्ञा से पांडवों ने नियम बनाया कि प्रत्येक भाई 2 महीने 12 दिन के क्रम से द्रौपदी के साथ रहे। यदि एक भाई एकांत में द्रौपदी के पास हो और दूसरा वहां उसे देख ले तो वह 12 वर्ष का निर्वासन स्वीकार करे। एक बार रात्रि के समय चोरों ने एक ब्राह्मण की गाय चुरा ली थी। वह पुकारता हुआ राजमहल के पास आया। वह कह रहा था, जो राजा प्रजा से उसकी आय का 6वां भाग लेकर भी रक्षा नहीं करता वह पापी है। अर्जुन ब्राह्मण को आश्वासन देकर शस्त्र लेने भीतर गए, जहां उनके धनुष और आदि शस्त्र रखे थे। वहां युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांत में थे। एक ओर ब्राह्मण के गोधन की रक्षा का प्रश्न था और दूसरी ओर निर्वासन का भय। अर्जुन ने निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो, मैं शरणागत की रक्षा से पीछे नहीं हटूंगा। भीतर जाकर वे शस्त्र ले आए और टेरों का पीछा करके उन्हें दंड दिया। गायों को छुड़ाकर ब्राह्मण को दे दिया और अब वे निर्वासन स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। युधिष्ठिर ने बहुत समझाया कि बड़े भाई के पास एकांत में छोटे भाई का पहुंच जाना कोई बड़ा दोष नहीं है। द्रौपदी के साथ साधारण बातचीत ही हो रही थी। ब्राह्मण की गाय बचाना राजधर्म था, अतः वह तो राजा का ही कार्य हुआ। परंतु अर्जुन इन सब प्रयत्नों से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने आपसे ही सुना है कि धर्म पालन में बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। नियम बनाकर उसका पालन न करना तो असत्य है। इस प्रकार बड़े भाई के वचनों से अर्जुन विचलित नहीं हुए। उन्होंने स्वेच्छा से निर्वासन स्वीकार किया और 12 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। तो दोस्तों, इस प्रकार अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।